दोस्तों, राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार-बार सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम गुजरात की वो वीर रानी नाइकी देवी के बारे में बताएंगे। नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। इनकी वीरता ने मोहम्मद गोरी को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया और गोरी को नपुंसक भी बना दिया था। रानी नाइकी देवी इतिहास के पन्नों से गायब एक ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया था। भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नाइकी देवी का इतिहास के पन्नों से नामोनिशान मिटा दिया। लेकिन सच तो यह है कि हमारे यहाँ रानी राजकुमारियाँ वीरता शौर्य दिखाने में, भारत की भूमि बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे दक्षिण की रानी बेलू नचियार हो या रानी अब्बक्का हो या अंग्रेजों से लुभा लेने वाली झांसी की रानी। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 के बीच भारत पर कई बार हमला किया। गोरी ने 1175 में मुल्तान और 1179 में पंजाब, 1180 में पेशावर, 1185 में सिलालकोट पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को ताइरान के दूसरे युद्ध में हराकर मोहम्मद गोरी ने 1192 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि गोरी ने भारत पर प्रवेश करने के लिए पहले गुजरात को चुना था? इसी जीत से 14 साल पहले 1178 में मोहम्मद गोरी ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। एक रानी ने ढाल बनकर भारत की भूमि की रक्षा की, वो रानी नाइकी देवी थीं। कौन थी वीर रानी नाइकी देवी? आइए जानते हैं। रानी नाइकी देवी महाराजा शिवचत्ता परमांडी कन्दप के महामंडलेश्वर की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाज, युद्ध कौशल, स्किल डेवलपमेंट जैसी कई गुणों में नाइकी देवी निपुण थीं। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा, इन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ था। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 में अजयपाल सिंह उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों तक रहा। 1171 से लेकर 1175 तक इन्होंने राज किया। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के पश्चात अहिलवाड़ा की कमान नाइकी देवी सोलंकी के हाथों में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में बहुत छोटा था। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नाइकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था मूलराज द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम था भीमदेव था। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और दरबारी राजाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजनीति, कुशलता और कूटनीतिज्ञ रानी नाइकी देवी के हाथों में राज्य सुरक्षित रहेगा और उन्हें राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। नाइकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठ गए। रानी नाइकी देवी राजमाता के रूप में कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गोरी ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े योद्धा नहीं कर सके। उसने भारत के अंदर पैर जमाने शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नज़र राजपूताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी के निशाने पर था गुजरात। अहिलवाड़ा पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार टेरियस चैंडलर का मानना है कि यह शहर 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। खैर, जब गोरी ने अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जल्द उसकी गलतफहमी दूर होने वाली थी। नाइकी देवी ने आस-पड़ोस के राजाओं से भी मदद मांगी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने की तैयारी के बारे में सुनकर रानी नाइकी देवी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गोरी की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास राजाओं से मदद मांगी। गौरतलब है कि उन्हें नदुल के चामान वंश, जालौर के चामान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी की भी मदद नहीं मिली। दोस्तों, हमारा यही तो एक कारण था कि हमारा राजाओं ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं दिया। यही कारण है कि हम विदेशियों के इतने साल गुलाम बने रहे। यदि यह लोग एक साथ देते या एक साथ लड़ाई करते तो हम कभी किसी के गुलाम नहीं होते और आज हमारा देश डेवलपमेंट होता और सुपर पावर होता। आप सभी अनुरोध है कि आप जातियों में नत बटें, एक और भारतीय बन के रहें। रानी नाइकी देवी और मोहम्मद गोरी का युद्ध। रानी नाइकी देवी को यह समझ आ गया था कि गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थी। रानी नाइकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। मोहम्मद गोरी एक तुर्की लुटेरा था जो हवसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 में विशाल सेना लेकर गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा।
मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था कि गुजरात राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए अहिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 में अबू पर्वत के पास गदरघट्टा नामक घाट पर मोहम्मद गोरी ने तंबू गाड़कर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने रानी नाइकी देवी साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उनके बच्चों के साथ साथ सभी महिलाएं एवं कन्याएं धन दौलत समेत मुझे सौंप दें, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब गोरी को यह दूत संदेश लेकर रानी नाइकी देवी के दरबार में पहुंचा, तब रानी ने संदेश को पढ़ा। उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गोरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। रानी नाइकी देवी से इस निर्णय से राज्य के सभी मंत्री एवं सामंतों का संयम में डाल दिया। तभी रानी देवी ने बताया कि और समझाया कि यह उनकी एक चाल है, मोहम्मद गोरी को पराजित करने का तरीका है। रानी नाइकी देवी ने सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों के साथ मेरे कुछ दूरी पर रहना। पूर्व योजना के अनुसार रानी 200 वीरों और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गोरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नाइकी देवी अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े बैठकर मोहम्मद गोरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी लड़ने। अपनी जीत सुनिश्चित मान मोहम्मद गोरी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जैसे उसने रानी नाइकी देवी अपनी तरफ आते हुए देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद गोरी से कुछ ही दूर आकर रानी नाइकी देवी रुक गई। जैसे ही रानी रुकी, मोहम्मद गोरी की सेना शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर टूट पड़े। रानी नाइकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गोरी को कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार से तेज वार मोहम्मद गोरी के गुप्तांग को भंग कर दिया, उसे नपुंसक बना दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ता है। उसका घमंड चूर-चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। मार देती तो बहुत अच्छा होता उसको। रानी की वीरता का नाम मात्र उल्लेख है। सोलंकी राजा की राज्यसभा के कवि गुजराती कवि सोमेश्वर अपने काम में नाइकी देवी के बेटे मूलराज के बारे में लिखा कि राजा की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को परास्त कर दिया। 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में नाइकी देवी मूलराज द्वितीय के माता का उल्लेख किया। मेरुतुंग ने लिखा कि रानी नाइकी देवी ने माउंट अबू के पास गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिन्हाज उस सिराज के लेखों में भी युद्ध का उल्लेख मिलता है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखित पुस्तकों से भी इसका साक्ष्य प्रमाण मिलता है, उल्लेख भी है। बता दें कि रानी नाइकी देवी ने वो कर दिखाया जो एक से एक भी राजा ना कर सके। दुख की बात यह है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नाइकी देवी का इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनका हक था, जो उनको मिलना चाहिए।